नमस्कार, मैं रमेश शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपको लेकर चलता हूं और मुद्दा है जंगलों में आग लगने का। इस मुद्दे से वैसे तो हम सभी लोग जागरूक हैं, वाकिफ़ हैं और शायद हम सब लोग इस बात से भी आहत हैं कि जिस तरह से इस बार जंगलों में आग लगी है, उससे पूरे हिमाचल प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो औसतन जो उसकी औसत से बहुत ज़्यादा हुआ और लगभग 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर भी हिमाचल प्रदेश में पहुंचा। अब ये कारण यही है कि कारण दूसरा है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ये तो सरकारों को, इनको वैज्ञानिकों को देखना है। लेकिन जिस तरह से पेड़ों के साथ, जंगलों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से हम सब लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी उतनी जिम्मेवारियाँ नहीं समझ रहे हैं, इससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में और ज़्यादा इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है वो होने वाले हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को और ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। मुद्दा सिर्फ सरकारी जंगलों का या प्राइवेट जंगलों का नहीं है, मुद्दा है हम सबकी जागरूकता का। पिछले 2-3 दिनों में मैं देख रहा था, पिछले 5-7 दिनों में भी देख रहा था, बहुत सारे लोग छबील के माध्यम से बड़े दान पुण्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के छबीलें लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सप्ताह जो होते हैं भागवत उनमें बैठते हैं, जाकर बड़े ज्ञान की बातें भी सुनते समझते हैं। लेकिन उन सब ज्ञानों को समझने के बाद में भी हम उतने जागरूक नहीं हैं जितना होना चाहिए। हमारे जंगल क्यों जल रहे हैं, किस तरह से जल रहे हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं। जैसे कि मैं अभी देखो एक जंगल में खड़ा हूँ, मैं स्पेशली ये जो जंगल है ये मेरे से बिजड़ी वाले रोड पे ही जंगल है। मैं पर्टिकुलर जगह आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं 2-3 कारण मोटे मोटे दिखाता हूँ। ये जंगल अभी शायद बस 5-10 दिन पहले ही जला है और देखिए जंगल का कोई जगह आपको अछूती नहीं दिखेगी, पूरे का पूरे जंगल यहाँ पर जल गया है। यहाँ पर मैं मोटी मोटी 2-3 चीजें और सरकार के सामने एक चीज रखना चाहता हूँ कि देखिए पेड़ों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को भी आपको रोकना होगा, देखना होगा। अब जैसे मैं आपको ये जनरली पेड़ दिखाता हूँ, अभी देखिए ये पेड़ को पहले तो देखो जो बिरोजा लगा हुआ है वो पहले तो पूरा छील दिया। अब इस पेड़ की जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं पूरी रूप से खत्म होगी। और देखिए पेड़ में जैसे आग लगी और आग लगी, ये पेड़ जो है वो देखिए यहाँ से ये देखिए कितना जल गया। और ये पेड़ जब जला तो अब ये क्या होगा, तूफान पड़ेगा, आंधी तूफान आएगा, ये पेड़ ढह जाएगा। ऐसे ही करके मैं कुछ और भी पेड़ आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पेड़ों के साथ में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बहुत चिंता का विषय है। चिंता इसलिए भी है कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की आज ये हालत है, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है वो मतलब आप सब लोग देख सकते हैं। देखिए ये पेड़ का चारों तरफ का अगर ध्यान से देखें तो ये बिरोजा लगने के बाद में ये बिरोजे से देखिए ये क्योंकि आग पकड़ लेता है वहाँ पर, और ये देखिए पेड़ पूरी तरह से लगभग जल गया। अगर दोबारा कभी आग लग गई इसमें तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही देखिए ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा अंदर से जल गया। अब जिस पेड़ की जड़ें इस तरह से सूख गई वो आज नहीं तो कल सूखेगा और गिर जाएगा। हरा पेड़ जब ये खराब होने वाला है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है। ये देखिए सामने पेड़ गिरा हुआ है, ये आग से देखिए पेड़ गिर गया। ऐसे ही देखिए मेरे सहयोगी सामने दिखाएंगे, वो देखिए एक पेड़ वहां गिर गया। मेरे सराउंडिंग 15-20 मीटर के अंदर, 30 मीटर के अंदर लगभग 4-5 पेड़ जो हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। देखिए ये नीचे गिरा है, एक वो सामने गिरा है। ये छोटे से एरिया में 10-15-50 मीटर के एरिया में 5-7 पेड़ गिर गए और बहुत सारे पेड़ जल गए। अब देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ कितना बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं। ये देखिए मेरे सहयोगी थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं। इस पेड़ को बनने में कम से कम भी 40-50 साल लगे होंगे और आज देखिए ये आग लगने की वजह से इस पेड़ की ये हालत होगी। और अब ये देखिए पेड़ की हालत होगी और ये पेड़ जल के अब खत्म होने वाला है। ये पेड़ लगभग खत्म हो गया। विषय क्या है? विषय ये है कि ये पेड़ जो जल रहे हैं ये एटलीस्ट होगा क्या, अब कटान होगा और ये पेड़ जो है वो बिक जाएंगे, शटरिंग के लिए बिक जाएंगे, बालन के लिए बिक जाएंगे। और अब सरकार इनकी परमिशन देगी कि भी ये जले हुए सूखे पेड़ों को कटवा दो। सबसे पहले तो मैं सरकार को दोषी मानता हूं। ये जो कटान की परिभाषा रखी गई है कि सूखे पेड़ों को आप काट दो, ये ही गलत है। मैं इस पे सख्त टिप्पणी करते हुए कहना चाहूंगा कि पहले तो जो कटान जंगलों के हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। 10-15 साल के लिए कटान बंद हो जाने चाहिए। मेरा दावा है जंगल जलेंगे नहीं, बहुत कम जलेंगे। कटान का पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देना ही इसका कहीं ना कहीं समाधान है, क्योंकि गुप्त रूप से जो समाज में चर्चाएं चलती हैं वो भी होती हैं कि
कहीं ना कहीं कटान के लालच में भी जंगलों में आग लगाने का कोई कारण बन सकता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कटान के लालच में भी जंगलों को जलाने का कोई पर्दा, कोई रहस्य हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा लोगों का भी मानना है। ये देखिए, ये सामने देखिए पेड़ जले, क्योंकि सरकार बोलती है सूखे पेड़ों को काट सकते हैं आप। हरे पेड़ों को किसान शटरिंग के लिए बेच देता है, शटरिंग के लिए अवैध तरीके से जो आरे चल रहे हैं उन पे बेच रहा है, और मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा आरे बहुत सारे। और सूखे पेड़ों को जंगल में आग के बाद में बेचा जा रहा है। तो ये अगर जंगलों को इसी तरह से वेस्ट किया जा रहा है, इस तरह से अगर खत्म किया जाएगा, तो फिर हम प्रकृति से क्या डिमांड करना चाहते हैं? ये गर्मी का हवाला देकर, और देखिए कितने एसी लग रहे हैं। अब इसके ऊपर भी मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके बीच में लेकर आऊंगा जल्दी, क्योंकि जीवनसा न्यूज़ की एक प्रवृत्ति भी रही है कि ऐसे मुद्दों को हमने छेड़ा है जिन मुद्दों को आज तक कोई भी आदमी हाथ नहीं लगा पाया है। और इन मुद्दों को मैं आपके सामने इसलिए भी लाता हूं कि आप लोग जागरूक हों। मेरा ये पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है, लेकिन जहां तक मैं आपको देखता हूं, सामाजिक एक मेरी प्रवृत्ति होने के नाते मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि हमारे समाज में लोग जागरूक हों। ये देखिए पेड़ों में कितनी हालत है। अब ये पेड़ जब जल रहे हैं, धीरे धीरे जल के अगले साल आग लगेंगी, अगले साल आग लगेंगी, तो ये पेड़ जो है वो देखिए सामने पेड़, 2 पेड़ इकट्ठे गिरे हुए हैं, वो देखिए। तो मैंने आपको दिखाया कि मेरे 50 मीटर के दायरे में लगभग 5, 7, 8 पेड़ जल गए। तो अगर मैं पूरे जंगलों में घूमूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। देखिए पूरे पेड़ कितनी हवा दे रहे हैं, लेकिन आज ये बेजुबान जो हैं वो आज मजबूर हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहे वो लापरवाही से लगाते हैं, चाहे वो जानबूझ के लगाते हैं, लेकिन जंगलों में आग लगाने का अपराध कर रहे हैं। कितने जानवर बेजुबान यहाँ पर जल रहे हैं, प्रकृति को नुकसान हो रहा है, और हम लोग कोई भी चिंता नहीं कर रहे हैं। सरकारें कटान पे कटान किए जा रही हैं, और सूखे पेड़ों को हटाने का जो इनका सिलसिला है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत भी हो सकता है। तो पहले सरकार से मेरा निवेदन है कि मुझे इस विषय पे कहते हुए बड़ी मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं इस बात को रख रहा हूँ कि आप कम से कम भी अगले 15 साल के लिए कटान के ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए। कटान होगा नहीं, चाहे पेड़ सूखा पड़ा हुआ हो, ढह गया है तो वो ढह गया पेड़ सिर्फ उठा ले, अदरवाइज किसी भी पेड़ को काटने की अनुमति ना मिले। मेरी सरकार से विनती है, अगर हम जंगलों को नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का भविष्य खराब होने वाला है। हिमाचल में जिस तरह से ये आप गर्मी और इस तरह की प्रवृत्ति देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सब के लिए नुकसानदायक है। तो मुद्दा आपके सामने है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, क्या कमेंट करना चाहते हैं, आपकी इस पे क्या राय है कि कटान पे प्रतिबंध होना चाहिए? तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करें और जीवनसा न्यूज़ के साथ बने रहें। और हमारा संगठन राष्ट्रीय एकता बल अब समाज में काम करने के लिए तैयार हो चुका है। अब धीरे धीरे कमेटियां बन रही हैं। आप भी अपने गांव में राष्ट्रीय एकता बल की कमेटी बनाने के लिए हमें आमंत्रित करिए। हम आएंगे आपके गांव में राष्ट्रीय एकता बल की कमेटी बनाकर आपके गांव की तरक्की में सहयोग करेंगे। आप मिलकर, हम सब मिलकर आपके गांव को स्वर्ग से सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। भ्रष्टाचार को बाहर करेंगे, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो ये सुनिश्चित करेंगे, और आपको, आपके परिवार को जागरूक करके, आपके बच्चों को नशा मुक्त कर नशे से बाहर निकालकर एक ऐसे भविष्य की तरफ लेकर चलेंगे जहां पर वो समाज के लिए कम से कम ये बोल सके कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करता आया हूं, मुझे मेरे समाज की जरूरत है और मेरा समाज ही मेरे लिए सब कुछ है। कहीं ना कहीं इस विषय पर अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारे बच्चे भी एक अच्छी प्रवृत्ति, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ेंगे। जीवनसा न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।